हेलो माय लव्स। बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट मैसेजेस आप लोगों के लिए चैनलिंग हुए हैं जो मैं देना चाहूँगी। एक टाइमलेस रीडिंग होंगे एंड इस रीडिंग को अगर आप देख रहे हैं तो मैं इतना बताना चाहूँगी कि आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड है। मैं क्यों कह रही हूँ, आपको रीडिंग देखते देखते समझ में आएंगे कि मैंने क्यों कहा, यूँ ही नहीं मैंने बताया है। सो यस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जैसे राइज हो रहे हैं। अगर इस रीडिंग को आप 1 साल बाद में भी देखते हैं ना तो एनर्जी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। एंड इस रीडिंग को आप इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि ये एनर्जी आप लोगों के लिए आ रहे हैं। टाइमलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, सो टाइमलाइन जंप भी हो सकता है। सो यहाँ पर जैसे आपकी एनर्जी जितना अलाइनमेंट पे रहेंगे, एनर्जी आप अभी भी महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कुछ मंथ्स बाद आप जाके महसूस करें। अगर 1 साल बाद भी इस रीडिंग को आप देखते हैं तो उनके लिए एनर्जी मतलब कि यूनिवर्स एक पोर्टल खोल रहे हैं जहाँ पर इस एनर्जी मौजूद है, आप लोगों के लिए अवेलेबल किया जा रहा है आपके लिए जैसे एनर्जीज़ को। एंड जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, जो भी एनर्जीज है, सो यहाँ पर जैसे एक पोर्टल, एक डायमेंशन शिफ्ट हो रहे हैं, टाइमलाइन जंप हो रहे हैं। सो यस, टाइमलाइन जैसे आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो यस, ब्यूटीफुल एनर्जी। सो यहाँ पर बोला जा रहा है, जो भी मैंने महसूस किया है कि आप ऑलरेडी बहुत लेसन्स लर्न कर चुके हैं। ओके, सो इसलिए मैं कह रही हूँ कि कुछ लोग सीखते सीखते जा रहे हैं एंड कुछ लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। सो ये रीडिंग मान लीजिए 3 मंथ्स बाद किसी को मिलते हैं तो वो इस एनर्जी को महसूस करेंगे। एंड हो सकता है आप अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं लेकिन आप कुछ लोग अभी महसूस करेंगे, कुछ लोग कुछ मंथ्स बाद में जाकर इस चीज़ को महसूस करें। ऐसा एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मैं फील कर पा रही हूँ। सो जो भी है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो भी रीडिंग को देखेंगे, उन सारे लोगों के लिए एनर्जी अवेलेबल है। बस हमको उस एनर्जी को एक्सेस करना है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, इस रीडिंग को दे रही हूँ ताकि आप अलाइनमेंट पे आ पाए एंड उस एनर्जी पर आप जंप कर पाए। ऐसा इसी यस कि जैसे आप बहुत सारी लेसन्स को लर्न कर चुके हैं एंड यस, अलग टाइमलाइन में कुछ दिन बाद ये चीज़ भी आपको महसूस हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि टाइमलाइन शिफ्ट होने वाले हैं। एंड जैसे आप एक लाइट एनर्जी में आ रहे हैं, जिस की बात मैं कह रही हूँ कि यूनिवर्स के साथ आप अलाइनमेंट पे आ रहे हैं एंड तभी चीज़ें वर्क करते हैं एंड यही ऊर्जा चाहिए, इसकी बात ही मैं हमेशा करती हूँ। जैसे वो एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हैं। जब हम लेसन्स लर्न करते हैं ना, तब वैसे ही हमारी एनर्जी लाइट में आ जाते हैं। तो जैसे एनर्जी, वो लाइट एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हैं जहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए पोर्टल खुल रहे हैं, जहाँ पर आपके लिए चीज़ें अवेलेबल है, बस आपको एक्सेस करनी है। जो मैंने बताया है वही मैंने इंट्रो में भी जो बताती जा रही थी। ओके, यहाँ पर जैसे बोला जा रहा है, जैसे आप देखिए, जैसे हम जब हम नर्सरी में रहते हैं, फिर KG1 आते हैं, तो फिर एक एक करके हम स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2, ओके, जैसे भी आपने अपनी जिस भी बोर्ड से पढ़ाई किए हैं। ओके, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, एक लेवल अप होते हैं हमारे, जैसे आप लोगों की लाइफ में भी आप एक लेवल अप देख सकते हैं, एक जैसे बड़ी शिफ्ट होने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे क्लास 4 की पढ़ाई हमको क्लास 1 में नहीं दिया जाते हैं ना। वैसे ही चीज़ों का हम लर्न करके आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं हम, है ना। जैसे यहाँ पर है, जैसे हम छोटे जब थे तब हमको अगर थोड़ी सी कट लग जाते हैं हमको कितनी पेन होते थे, हम बहुत परेशान हो जाते थे। लेकिन अभी अगर उतनी ही पेन हमको लगे तो हमको वो छोटी मोटी लगती है कि हाँ, इसको संभाला जा सकता है। तो आप भी एनर्जी अपने महसूस करेंगे कि आपने पास्ट में बहुत कुछ सीख के आए हैं। अभी आपके लिए एनर्जी एक्सेस है कि आप उस अलाइनमेंट पे आए एंड जो भी जो परफेक्ट अलाइनमेंट पे है उस एनर्जी में आप जा सके। जैसे वही मैं बता रही हूँ कि टाइमलाइन शिफ्ट, टाइमलाइन जंप हो रहे हैं, है ना। जैसे हम ग्रो करते हैं
सो वैसे ही जैसे आपने लेसन्स को लर्न किया है बहुत सारी, तो इसीलिए आप इस लाइट एनर्जी में अभी आ पा रहे हैं। एंड एनर्जी उन लोगों के लिए मैं कहूँगी कि मतलब अगर इस रीडिंग को आप देख रहे हैं, सो यस, आप उस एनर्जी में आने जा रहे हैं। सो इसीलिए मैं कह रही थी कि आप ब्लेस्ड है, कि ये आसान नहीं है। एंड अभी ये चीज़ आपके लिए यूनिवर्स आसान बना रहे हैं ताकि आप इस लाइट एनर्जी में आ सके। सो यस, आप लाइट एनर्जी में आने जा रहे हैं। एंड यहाँ पर जैसे और एक मैसेजेस चैनलिंग हुए थे कि शिव जी ने जैसे माता पार्वती को जब वो उनको पाने के लिए जैसे वो साधना कर रहे थे, है ना, मेडिटेशन में बैठे थे, तो शिव जी ने उनको कहा था कि सती मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, बस आपको देखना है, मैं बाहर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। तो अपने एनर्जी में वो मैं कहूँगी कि आपके अंदर शिव है। ओके, सो आप खुद शिव हैं। सो उस एनर्जी में टैप इन करना है। ओके, क्यों कहा? क्योंकि इसीलिए हम कहते हैं हमारी अंदर ही शिवन शक्ति है, इंग एंड यन एनर्जी है, जिनको हम मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी, जब वो बैलेंस में आ जाते हैं ना, तब बाहर से भी चीज़ें हमारे लिए बैलेंस में आने लगते हैं, रियलिटी शिफ्ट होते हैं। जितना हम अंदर से स्टेबल होते हैं, बाहर से हम स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करते हैं। सो वो लाइट एनर्जी में आप आने जा रहे हैं जहाँ पर बैलेंस होंगे एनर्जी। हमारे अंदर शिव एंड शक्ति बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। वो हमको यही सीख दे के गए हैं कि आपके अंदर की एनर्जी को बैलेंस करिए, आपके अंदर की शिव एंड शक्ति को बैलेंस करिए। सो ये एनर्जी बहुत मैं कहूँगी कि आप महसूस करेंगे। सो यस, यहाँ पर शिफ्ट है। एंड ओ माय गॉड, मतलब मैं क्या बताऊँ। ओके, अभी मैं कार्ड्स के बारे में जो मैं बता रही थी कि आप उस लाइट एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। देखिए, सन की एनर्जी आए हैं जहाँ पर आपकी सोल राइज हो रहे हैं, वो हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, आप उस अवेयरनेस में टैप इन करने वाले हैं जहाँ पर आप खुद अपनी लाइफ में क्रिएटर हैं। सो यस, ओ माय गॉड, तो आप इस सन की पॉजिटिव ऊर्जा में टैप इन करने वाले हैं। सो आपको अलाइनमेंट पे आने हैं। यहाँ पर ग्राउंडिंग की मैसेजेस बहुत आए हैं, तो अब प्लीज़ अपनी एनर्जी को ग्राउंड रखिएगा। जैसे मैंने भी ब्रेसलेट पहने हैं जो ग्राउंडिंग की ही है। ओके, आप नेचर के साथ कनेक्ट होइए। नंगे पैर आप मिट्टी में चल सकते हैं, मिट्टी के साथ कनेक्ट कीजिए, वहाँ पर बैठ जाइए, लेट जाइए, जो भी आपको मन करता है, बस ग्राउंडिंग पे आना है। ओके, एंड आपके लिए एनर्जी अवेलेबल है। ओके, शिफ्ट आप कर सकते हैं। सो यस, ये पॉजिटिव एनर्जी, ओ माय गॉड, मैं क्या, देखिए एक न्यू जर्नी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, वही मैं कह रही हूँ कि पोर्टल सभी के लिए ओपन किया गया है, बस उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है। डेस्टिनी अनलॉक हो रहे हैं आप लोगों के लिए। ओ माय गॉड, कार्ड्स कितनी अच्छे से गिर रहे हैं। सो यहाँ पर जैसे हीलिंग आपको, जैसे यस, पास्ट की वुंड्स को हील किया जा रहा है। सो इसीलिए मैं कहूँगी कि जितना हो सके आप अपनी क्लींजिंग कीजिएगा इस टाइम को, एंड उस एनर्जी में आप टैप इन कर सकेंगे फिर। तो क्लींजिंग कीजिएगा, स्मजिंग कीजिएगा, सॉल बाथ, या फिर आप अगरबत्ती हो, या फिर सेज अगर अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है। एंड अपनी घर को भी साफ़ सुथरे रखिएगा। जैसे डिक्लटर करना बहुत ज़रूरी है, क्लिनजिंग ज़रूरी है यहाँ पर। एंड यस, आपके लिए आपको हील किया जा रहा है ताकि इस एनर्जी को आप इस एनर्जी में टैप इन कर सके। ओके, सो ऐसा एनर्जी है। एंड देखिए फिर ही आए हैं 10 ऑफ कप्स, तो हारमोनियस एनर्जी में, वो बैलेंस ऊर्जा में आप आने वाले हैं जहाँ पर चीज़ों को आप मैं कहूँगी कि यूनिवर्स के साथ अलाइन होकर आप चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्सेस कर पाएंगे। यस, तो हारमनी आ रहे हैं। एंड यहाँ पर देखिए फिर ही आई हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, यस, डेस्टिनी अनलॉक हो रहे हैं आप लोगों की। ओह माय गॉड, देखिए यहाँ पर शिव एंड शक्ति, द लवर्स की एनर्जी।
तो आप खुद के साथ खुद कनेक्ट हो रहे हैं। जब हम खुद के साथ खुद कनेक्ट होते हैं, बाहर से चीज़ें भी हमारे लिए अवेलेबल हो जाते हैं। फॉर सम पीपल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग यूनियन आएंगे। कुछ यहाँ पर मैसेजेस भी है कि कुछ भी देर नहीं है। अगर आपको लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा देर हो गए हैं या फिर देर से मिल रहे हैं, कुछ लोगों के लिए भी मैसेजेस आ रहे हैं, देर नहीं है, यही टाइम आपके लिए सही है। ओके, कुछ भी देर नहीं है भगवान के घर, यही आपके लिए सही टाइम है। ये टाइमलाइन आपको दिया जा रहा है। यस, ऐसा ही महसूस कर पा रही हूँ कि कुछ भी देर नहीं है, क्योंकि चीज़ें जब तक अलाइनमेंट पे नहीं आते हैं तब तक चीज़ें हम उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, उस एनर्जी को हम ग्रैब नहीं कर पाते हैं। तो यस, कुछ भी देर नहीं है। अगर आपको लगता है सब देर है, नहीं, देर नहीं है, वही आपके लिए डिवाइन टाइम है, वही आपके लिए परफेक्ट टाइम है। यस, ये देखिए आप ओ माय गॉड, आपकी क्रिएटिविटी फ्लो होंगे, आपके अंदर की शक्ति वो फ्लो होना चाहते हैं। यस, क्रिएशन, एनी काइंड ऑफ क्रिएशन, आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, अब वो चैनल होंगे, आप चैनल कर पाएंगे आपकी क्रिएटिविटी को। फॉर सम पीपल प्रेगनेंसी होंगे एंड बाकी लोगों के लिए आपके अंदर की क्रिएटिविटी है जो आप चैनलिंग करेंगे। ओके माय लव्स, एंड ओ माय गॉड, उसके बाद ही एक कार्ड आया है जो मैं कह रही कि इस लाइट एनर्जी में आप आने जा रहे हैं। ओके, एंड ओके, वो स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो जब उस लाइट एनर्जी में आ जाते हैं, तभी चीज़ें हम पॉजिटिवली, हमारे लिए चीज़ें वर्कआउट करने लग जाते हैं। ओके, यस, तो ये पॉजिटिव लाइट ऊर्जा में आप आने जा रहे हैं। ओके, ब्यूटीफुल, स्टेबिलिटी। ओके, एंड देखिए उसके बाद ही ये कार्ड आए हैं, बस लास्ट कार्ड मैं यही दिखाना चाहूँगी, 2 ऑफ कप्स। बैलेंस है, लव है, तो आप उस लव की एनर्जी में आगे बढ़ रहे हैं माय लव्स। जहाँ पर चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएंगे, जैसे वही मैं कह रही थी, जब हम लेसन्स लर्न करते करते आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है कि वही है कि छोटे में अगर हमको वो प्रॉब्लम है तो हमको वो बहुत बड़ा लगने लगते हैं, लेकिन अब जब हम इतना डिवाइन हमको मैच्योर कर देते हैं कि वो चीज़ें हमको बहुत ही छोटे लगने लगते हैं, है ना। यस, एंड आपके लिए मैं कहूँगी कि ये लव आपकी खुद के लिए एक्सेस होंगे, एंड साथ ही साथ जो भी लोग अपनी लाइफ में यूनियन या फिर ट्रू लव चाहते हैं या फिर गॉड के साथ उनकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी को बनाना चाहते हैं, वो सारी एनर्जी अवेलेबल है। बस आपको इस ऊर्जा को महसूस करना है। एंड यस, आप लेसन सीखते सीखते आगे बढ़ रहे हैं एंड इस लाइट एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर आपके लिए टाइमलाइन शिफ्ट होंगे एंड आप सभी ऊर्जा को एक्सेस कर पाएंगे यूनिवर्स के साथ अलाइन होके। ओके माय लव्स, ये थी रीडिंग जो स्ट्रांगली चैनलिंग हुए हैं आप लोगों के लिए। ग्राउंडिंग ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।